25-30 हजार में Vivo T4 Pro ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जो 40 हजार का फोन भी नहीं कर सकता। तुमने बहुत सारे सवाल पूछे, आज सबके जवाब दूंगा और सिर्फ इसकी अच्छाइयां नहीं, इसकी वो बुराइयां बताऊंगा जो तुम्हारे अदर क्रिएटर्स नहीं बता। सबसे पहली कमी बता देता हूँ भाई, इसके अंदर वाइड एंगल कैमरा नहीं है। तुम यहाँ पर जो एक लेंस देख रहे हो, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, हमको आपको दिखा देंगे, इस पे हाथ रख के आप कोई भी कैमरा स्विच कर लो, ये यूज ही नहीं होता कहीं पे। सो बेसिकली ये डमी है। सो इसके अंदर वाइड एंगल नहीं है। V60e अगर लेते हो या V60 लेते हो, उसके अंदर तुम्हें वाइड एंगल मिलता है, या कोई और रियलमी का फोन लेते हो उसमें वाइड एंगल मिलता है। अगर वो फोटोज लेनी है तो भाई इसमें नहीं ले पाओगे, बट इसके अंदर तुम्हें मिलेगा एक्चुअल टेलीफोटो, जो तुम्हारे को V60e जैसे डिवाइसेस में नहीं मिलेगा। हमने पूरे डिटेल वीडियोस करे भाई, तुम्हारे लिए सैंपल डाल देंगे, हर चीज का ड्राइव का लिंक डाल देंगे, डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। सबके अंदर तकरीबन जूमिंग के अंदर और बेटर शॉट्स निकालने के अंदर तकरीबन हर फोन को बीट किया है या फिर मैच किया है। कुछ शॉट्स जिसमें ये मैच नहीं कर पाया, जैसे कि 14 Pro Plus को, Realme 14 Pro Plus को ये पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर उतना बीट नहीं कर पाया अगर आप लैंडस्केप का लेते हो, बट अगर वहीं पर एक ह्यूमन शॉट लेते हो तो ये बेटर शॉट निकालता है। दूसरी चीज, अगर आप Realme 14 Pro Plus या 16 Pro Plus से अगर आप कंपेयर करते हो तो वहां पर स्किन स्मूथनिंग या फिर ब्यूटिफिकेशन वाली जो चीज है वो थोड़ी सी रिलेटिवली Realme 16 Pro Plus बेटर करता है, बट ओवरऑल एज अ पिक्चर अगर आप पोर्ट्रेट देखो और बाकी चीजें देखो, हमने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल लाइन से ये हल्का सा बेटर निकल के आ जाता है। बट सबसे बड़ा सवाल क्या आता है भाई, इसका वीडियो के अंदर मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा अच्छा फोन नहीं है, बट बाकी के फोन्स और वीडियो के अंदर अभी पीछे हैं। सो ये बेसिकली हो जाता है अंधों में काना राजा। ये वीडियो रिलेटिवली और डिवाइसेस से बेटर निकाल के लेके आ रहा है, क्योंकि जब इसके अंदर लेंसेज स्विच करते हैं हम वीडियोस के अंदर, तो इसके अंदर वीडियो फेड आउट नहीं होती, पूरी वाइट नहीं हो जाती, जो कि Realme के या Vivo के V60e वगैरह डिवाइसेस के अंदर होती है। इसमें वो प्रॉब्लम हमें देखने नहीं मिली। तो ये एक बेटर मतलब बोल सकते हो एक पॉइंट निकल के आ जाता है। प्लस इसमें एक छोटा सा चैलेंज है, वो ये कि जब अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो और आप 1x 2x पर हो, तो आप 3x पे जाने के लिए आपको वीडियो पहले पॉज करना पड़ेगा। आप 3x पे स्विच करोगे तब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। चलते वीडियो के दौरान आप स्विच नहीं कर सकते लेंसेज में। उसके अलावा भाई गेमिंग में एज सच तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। 7 Gen 4 का प्रोसेसर है, डिसेंट गेमिंग करा देगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गेमिंग के लिए बेस्ट फोन है। गेमिंग के लिए बेस्ट फोन आपको Realme P4 Pro, Realme का 16 Pro Plus वगैरह आपको रिलेटिवली बेटर गेमिंग करा देंगे। iQOO के फोन बेटर गेमिंग करा देंगे। T सीरीज ज्यादा गेमिंग के ऊपर फोकस होती है Vivo की, बट स्टिल कैमरा के मामले में ये अभी भी एकदम टॉप नॉच है। और अगर तुम्हारा बजट 25 से 30 हजार 35 हजार तक है, 30 हजार तक है, 25 से 30 हजार तक, तो T4 Pro तुम्हारे लिए एक बहुत ही तगड़ा डिवाइस हो सकता है। बट अगर आपका बजट मतलब 35 हजार तक का है, तो भाई T4 Ultra तुम्हारे लिए एक अंधा पिक होना चाहिए। तुम वो पिक कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक्चुअली पूरे जो सेंसर्स हैं वो Vivo X200 FE वाले लगे हुए हैं। सिर्फ उसके अंदर दो चीजों की कमी है। पहला, उसमें जायस का सपोर्ट नहीं है, वो इसमें भी नहीं है। दूसरा, उसके अंदर तुम्हें IP रेटिंग जो है वो ऐसे कुछ 64 टाइप्स ऐसे कुछ देखने मिलती है, जो कि बहुत ही पीछे है और वाटर रेजिस्टेंट बेसिकली वो फोन उतना नहीं है। सो आई गेस मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए। बाकी इसके अंदर बैटरी ले लो, चार्जिंग ले लो, OS ले लो, सब कुछ Vivo का सेम है। एज सच कोई डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा। Vivo के बाकी सारे डिवाइस में भी सेम है, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है। बल्कि अब तो लेटेस्ट वाला OS भी आ गया है, ठीक है। अभी तक मैंने इसको अपडेट नहीं करा है। आई बी डूइंग इट एंड क्या सीन रहेगा और कैसे, मेरे को तो अभी चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी आई है नहीं। ओके या हमारे पास आ गई है कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट का, तो हम लोग करके देखते हैं। बाकी आप कमेंट्स में बताओ यार, आपके अगर इसके अलावा और भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। बाकी ड्राइव का लिंक है, सारे कंपैरिजन इस पर्टिकुलर फोन के आप चेकआउट मार सकते हो।